इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। फिंगर स्कैनर से अंगूठा लगवाकर पीएम आवास का पैसा उड़ाया, पीड़िता ने जजेपुर थाने में की शिकायत। क्षेत्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन ठग गिरोह का आतंक फैला हुआ है। आपको बता दें कि गिरोह के सदस्यों द्वारा पहले गांव के लोगों को चिन्हांकित किया जाता है कि ऑनलाइन लेन देन के बारे में कौन कितना जानकार है। उसके बाद टारगेट कर उनसे फिंगरप्रिंट और आई स्कैन कर उनके खाते से रकम गायब कर दी जाती है। ऐसा ही मामला सक्ती जिले के जजेपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत नंदेली में देखने को मिला है, जहां शातिर ठग गिरोह के द्वारा भोले भाले लोगों के खाते से रकम उड़ा लिया गया है। लकेश्वरी यादव के खाते से 55,000 रुपए निकालकर गबन कर लिया गया है। आरोप है कि गांव के ही गोपाल दास वैष्णव ने अपने गिरोह के साथियों से मिलकर लकेश्वरी यादव को अपने घर बुलाकर उनके पीएम आवास के पैसे निकलवा देने की बात कहकर अंगूठा लगवाकर और आंखें स्कैन करके कहा कि अभी आपके खाते में पैसे नहीं आया है। लेकिन कुछ दिन बाद जब अन्य ऑनलाइन सेंटर से लेन देन की जानकारी निकलवाई गई तो पता चला कि आरोपियों द्वारा अंगूठा स्कैन करते समय ही प्रार्थी को बिना बताए एयरटेल का खाता खोलकर उसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर डीबीटी करके सारे पैसे तकरीबन 55,000 रुपए का गबन किया जा चुका है, जिसकी लिखित शिकायत जजेपुर थाने में की गई है। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद प्रार्थी पर आरोपी पक्ष के लोगों द्वारा शिकायत वापस लेने दबाव बनाया जा रहा है। नंदेली के हूँ मैं, नाम लकेश्वरी। का घटना घटे तुम्हारे संग? मोर संग घटना का वो आवारी से बुलाए तो मैं गे रहे हैं गोपाल, तो एक मोर दमान गेरी से लेके राशन कार्ड और आधार कार्ड ला वो दिन कछु नहीं बताइस, वही छगे रही से था। फिर मोला बोलाई, फिर बाद में बोलाई तब मैं गए तो फोन करके बोलाई से आवा तुम्हारे सास ला भेजा तो यहाँ साहब आहे कके तब मैं गए हैं तब मोर अंगूठा ली से तो अंगूठा में आइस नहीं तहाँ हाथ धो ऐसे और तहाँ ले कौन दिन अंगूठा आई धर नहीं आई तहाँ मोर आँखी ला मिटकी मारे बा कहीं से तहाँ तेका ले का हो तहाँ ले कही से कि हो गीत भाई के जावा कहीं से। हाँ पाए वही चेक करे हैं तो कैसे हो गए तुम्हारे खाता से पैसा? अब वो अब मैं कहा जाना कैसे हो गए तेला अब कौन हल लगे का करे तेला का वो हो के करे शिकायत करे है काय? हाँ का शिकायत करे? मोर पैसा घूम गए है काके कौन खादा रहे काके काकर नाम से शिकायत करे है? मैं बाबा के नाम से करे हैं वही लगे गोपाल। मैं तालाब जात रहे ना तब गोरे कर फोन कर रही सो तब बैठ तो कही मोला वो तेली सरपंच है कैसे कही होता ना बनी तब हाँ साधु सरपंच तो कहीस कि वो टूरा ला पूछे हला कहीस एक नाली सुहू ला पूछे रही तब मैं कह हाँ तो मैं पूछदार है मैं नहीं करे मोर सास जानी का के कहीस तो कहा थे ओसना कैसे वो नहीं जाना तो ही कहा थे कैसे नहीं जानी। मैं कहे मो बुझ कर मैं कहे मोर मान तो कुछ नहीं जाना थे मैं कहीं हे तो केस ला बढ़ा ही ना तो कर पैसा नहीं मिला कहीस। तुमन के पैसा? हाँ ओकर पैसा केस ला बढ़ा ही तो नहीं मिला और तो वो गोरे है। मैं हितग्राही है आवास का, जिनका आवास हम लोग के कार्यकाल में ही स्वीकृत हुआ था। प्रथम किस्त की राशि उसी टाइम मिल गया था। उसके बाद में द्वितीय किस्त की राशि जो अभी आया है लगभग 31 मार्च को भुगतान हुआ है। उसका भुगतान होने से पहले लकेश्वरी यादव को गोपाल दास वैष्णव द्वारा अपने घर में बुलाया गया। उनको बोला गया कि आपका आवास का पैसा आने वाला है, चलो फिंगर लगाना है करके। इनको ले गए उनके घर। उसके बाद फिंगर लगवाया। फिंगर नहीं आने के बाद फेस कैप्चर कराया गया। उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा करके इनको घर भेज दिया गया। उसके बाद में वहाँ पर इनका ऑटोमेटिक इनके बिना जानकारी के एयरटेल पेमेंट में खाता खुल गया। उसके बाद 31 मार्च 2026 को जनपद से द्वितीय किस्त की राशि 55,000 रुपये भुगतान हुआ, जो डायरेक्ट डीबीटी की वजह से एयरटेल पेमेंट में चला गया, एयरटेल पेमेंट के खाता में। उसके बाद इसका इनको बिना बताए उसको जितना भी पैसा आया 55,000 रुपया उसको ऑटोमेटिक उन लोग आहरण कर लिए, जिनको इनको बिना जानकारी के। उसके बाद 15 दिन जाने के बाद इन लोग किसी शाखा में जाकर, कियोस्क शाखा में जाकर अपना द्वितीय किस्त की राशि का चेक कराए तो इनको पता चला कि भुगतान नहीं हुआ है।
फिर इन लोग जनपद में जाकर जांच कराने पर वहाँ से पता चला कि एयरटेल पेमेंट में आपका भुगतान 31 मार्च को हो गया है। फिर इसको एयरटेल पेमेंट से इन लोग क्या बोलते हैं मिनी स्टेटमेंट निकलवाए, उसमें पता चला कि लगातार 10,000 कहीं 5,000 कहीं 500 सामाजिक सुरक्षा का भी पेंशन उनको मिलता है, वो भी भुगतान हो गया है। इस प्रकार से इनके यहाँ इनको घटित हुआ है। इसका जानकारी होने के बाद राकेश्वरी यादव को और उसके दामाद लक्ष्मीकांत चंद्रा को उनके घर बुलाकर सरपंच द्वारा अपने घर बुलाकर इनको बोला गया कि केस मत करो और केस करने पर किसी भी प्रकार की कोई राशि आपको नहीं मिलेगी, चुपचाप केस को वापस ले लो करके इनको धमकाया गया है। इस प्रकार से पूरा नई दिल्ली में गुंडा राज चल रहा है। शिकायत किया गया इनके द्वारा थाने में? हाँ, थाना में शिकायत किया गया है, उसका जांच टीआई साहब द्वारा कर रहे हैं।